हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साहिद एकेडमी। जैसा कि आप पिछली वीडियो में 2A चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2B, जो आपका अध्याय 2 बहुपद से है। ठीक है, आपकी जो चैप्टर अब चालू हो रहे हैं बहुपद से लेकर समांतर श्रेणी तक, ये आपके एग्जाम में 18 नंबर के आते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से ही पढ़ें। ठीक है, और इसका जो है वीडियो देखते रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो ये आपकी 18 नंबर की एग्जाम में आती है। बहुत से स्टूडेंट की हमारे पास कमेंट आ रही थी, सर आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं, तो आज हम आपको दिखा देते हैं कि बुक हम आपको ये वाली बुक मनोहर की पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको बुक का कुछ भी वो नहीं है, कोई भी बुक आपके पास है, आपके हम टाइप डिस्कस करते जा रहे हैं, कौन से चैप्टर में आपका कितने टाइप बनते हैं उस टाइप को डिस्कस कर देते हैं। तो बाकी कोई बुक हो आपको टाइप तो वही मिलेंगे, बस हो सकता है इंग्लिश मीडियम की बुक हो तो आपको वो क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, और हिंदी मीडियम की बुक है तो आपको वो क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे, लेकिन सवाल लगाने का तरीका आपका सेम रहेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम है। आपको सिर्फ कितना करना है, आपको जो हम टाइप बता रहे हैं आपको सिर्फ वो टाइप को याद रखना है। जो भी इसके जितने भी 2B में टाइप बन रहे थे वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई, तो वहां जाकर उस वीडियो को वो देख ले। बाकी चैनल, जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दे, ताकि जो लोग अभी वंचित हैं इस वीडियो से वो वीडियो उन तक भी पहुंच पाए। ये काम आप लोगों का, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमें स्टार्ट करना है हमें बहुपद का प्रश्नावली 2B का पहला क्वेश्चन। तो चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपके क्वेश्चन पार्ट वाइज दिए गए हैं, तो जिसमें पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमको क्या निकालना है, पहले शून्यक। तो हम पिछले वीडियो में बताया शून्यक कैसे निकालते हैं, तो पहले शून्यक निकालने के लिए हमें बहुपद को बहुपद समीकरण बनाना पड़ता है। तो उसके लिए बताया बहुत कुछ नहीं करना रहता है, जो बहुपद दिया हुआ होता है उसमें हम बराबर 0 कर देते हैं तो बहुपद समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, बहुपद समीकरण बना लेंगे। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। उसके बाद हमने बताया क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये हो गया हमारा 8। उसके बाद हम इसको जोड़े ढूंढते हैं, कितने जोड़े से बन सकते हैं, यानी 8 किन किन स्थितियों से आ सकता है। तो सबसे पहला काम करा करें 1 गुणा 8, सबसे पहली चीज जो संख्या दी हो उसमें 1 का गुणा कर दें। उसके बाद कोशिश करें, देखो उससे 2 बन रहा है क्या, तो अब इसको बनाएंगे तो 2 गुणा 4 ये भी बन सकता है, बस इसके अलावा कोई 8 आएगा नहीं भैया। 2 चौको 8 हो सकता है या 8 एकम 8 हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्या चिन्ह लगा माइनस, तो माइनस बताता है कि हमें घटाने पर बीच वाली संख्या लाना है। कितना लाना हमें, 2। तो कौन सा जोड़ा लेगी ताकि बीच में 2 आ जाए घटाने पर, तो ये जोड़ा दिख रहा है 2 और 4 का, तो जोड़ा मिल गया। उसके बाद घटाना है, उसके बाद हम क्या जाते हैं बीच वाले चिन्ह पर, क्योंकि संख्या घटती है प्लस माइनस से। हमने बताया था पिछले वीडियो में, अगर बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस लगाते हैं, जैसे यहाँ माइनस लगा, बीच का मतलब क्या है, ये अगर बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या पे, जो जोड़े में बड़ी संख्या होती है उसमें माइनस लगा देते हैं, और अगर बीच में प्लस होता है तो बड़ी संख्या में प्लस लगाते हैं। किसमें, कौन सी बड़ी संख्या, जो जोड़े में होती है। ठीक है, ये जोड़ा हमने लिया है, इसी में देखना है, तो बस उसी कर देते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्योंकि घटाना है तो माइनस लाना है, तो बड़ी संख्या यानी माइनस 4 हो जाएगी, प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस 8 बराबर 0। उसके बाद कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे, x कॉमन लिया, यहां से बचा x माइनस 4, दूसरे में वही आना चाहिए, तो कितना, चिन्ह तो बदलना नहीं है, तो जब चिन्ह नहीं बदलते हैं बीच में प्लस ले लेते हैं, 2x माइनस का 4 और बराबर 0। तो अब क्या करें, ये दोनों कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 4 एक कोष्ठ में आ गया, जब x माइनस 4 चला गया, यहाँ कितना बचा, x और प्लस यहाँ से बचा 2 बराबर 0। तो अब क्या होगा, कोई संख्या गुणन में कब 0 होती, जब वो स्वयं अलग अलग 0 हो। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 उस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक शून्य हमारा ये निकल आया। दूसरा शून्य क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। दूसरा शून्यक ये निकल आया। तो आधा क्वेश्चन तो हमारे हल हो गया। यहाँ से कह रहा था बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच करना है। उसके लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम ए बी सी निकालते हैं, वो कैसे, तुलना करके। तो हमारा बहुपद क्या है, हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो इससे ए बी सी की मान निकल जाएंगे। क्या निकले, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए है, इसके सामने कौन सा है, यानी ए बराबर 1, बेच चिन्ह कर लेते हैं। यहाँ पर x साथ b है, यहाँ पर x साथ -2 है, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर -2 आ गया, c बराबर -8 आ गया। ठीक है, तो हमें a b c के मान मिल गए। a का मान कितना 1, b का मान -2 और c का मान -1। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करना रहता है, लिख देते हैं सत्यता की जांच। ये कैसे होती, हमने बताया था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये हमने बताया था होता है एल्फा प्लस बीटा। एल्फा बीटा बताया था हमने, शून्यक होते हैं, चाहे हम एक्स के मान बोल लें, द्विघात है तो 2 शून्यक आएंगे तो एल्फा बीटा हो गया, त्रिघात होंगे 3 शून्यक आएंगे एल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और रैखिक है तो 1 शून्यक आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका मान कितना होता, -b/a। और शून्यकों गुणनफल क्या होता, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है एल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। ठीक है, अब हमको जांच करना है, हमको बताना है कि अगर दोनों तरफ वैल्यू रखें तो ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, जिसमें एल्फा बीटा का मान देखो ये और ये शून्यक है, इन्हीं को हम एल्फा बीटा बोलते हैं। किसी को मान लेते हैं, हमने मान लिया ये एल्फा है ये बीटा है, और ए बी सी के मान हमारे ये निकल के आ गए। तो बस हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या है, शून्यकों का योग। तो हम एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, बराबर बी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस, ये फार्मूले वाला, और बी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या होगा 4 कोष्ठ खोलेंगे तो हमने बताया गुणा होता है, गुणा में अगर संख्या है तो ठीक है, नहीं तो चिन्ह चिन्ह का माइनस प्लस गुणा क्या होगा -2, बराबर ये कोष्ठ खोलेंगे माइनस माइनस गुणा प्लस और बटे 1। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 बराबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये देख तो हो गया। अब हमें एक इसको और जांच करना है। तो गुणनफल क्या होता है हमारा, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है हमारी -8, और ए की वैल्यू है 1। बस सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, -8 हो गया, यहाँ पर भाग करेंगे तो -8 का -8 बनेगा। तो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सत्यता की हमारी जांच हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का ये दूसरा पार्ट है, सेम ऐसी भी लगेगा। देखो क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1। जरूरी नहीं है x हो, कोई एक अचर चर पद होना चाहिए। ठीक है, वो x ना लिख के उसने s लिख दिया। सॉल्व करने का तरीका वही है। तो सॉल्व करते हैं, क्या है इसको, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे 4s² - 4s + 1 बराबर 0। ठीक, तो अब क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पर 4 और 1 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। इसके गुणन ढूंढेंगे 1 × 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस चिन्ह पे जाना। कैसा लगा है, प्लस का। तो हमें ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो जोड़ने पर बीजवाई संख्या बने। कितना बनाना है 4, तो ये जोड़ा हमारा दूसरा वाला 2 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, जिससे हम जोड़ने पर बीजवाई संख्या को 4 ला सकते हैं। ठीक है, वही करते हैं। तो क्या करेंगे, 4s² माइनस, देखो हमने बताया था माइनस माइनस जोड़ते हैं और प्लस प्लस जोड़ते हैं। अगर बीच में माइनस होगा तो दोनों माइनस कर लेंगे। तो -2s + 1 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कितना आएगा 2s कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2s और माइनस का 1। और यहाँ देखो हमें अब चिन्ह चेंज करना है। जब चिन्ह चेंज करते हैं यहाँ पर माइनस लगते हैं। कितना लाना है 2s + 1 लिखा हुआ, यानी सिर्फ चिन्ह चेंज करना है। तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर
0। तो अब क्या करें, देखो ये कोष्ट वाला कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। 2s माइनस 1 कॉमन निकल गया, इधर कितना बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1/2, एक शून्य हमारा ये निकल गया। दूसरा शून्य 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, यानी दोनों शून्य 1/2 आ गए आपके। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हल हो गया। शून्य, अब हमको क्या करना, सत्यता की जांच। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, ए बी सी के मान, वो क्या करते हैं, तुलना करके हम निकालते हैं। तो वही कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या यहाँ पर एस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एस दिया हो, तो यहाँ पर भी एस कर लेते हैं, प्लस सी। ठीक है, तो एस स्क्वायर यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। ठीक है, और या अगर तुलना में डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो ये सोचें कि जो भी स्क्वायर का गुणांक हो ए का मान होता है, जो खाली एक्स है या एस है, जो भी है, खाली सिंगल घात वाले जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो सी का मान होता है। ठीक है, अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हमने क्या बताया था, लिख लेते हैं, सत्यता की जांच, ये लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं पहले। गुणनफल क्या होता है, एल्फा बीटा बराबर ही होता है सी अपॉन ए, और शून्यकों का योगफल ये होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और जो शून्यक होते हैं वही हमने बताया ये अल्फा बीटा के मान होते हैं। मान लिया हमने ये अल्फा ये बीटा है, बस वैल्यू रख देते हैं। क्या करना है, शून्यकों का अगर योग निकालेंगे तो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो एल्फा का मान रखेंगे कितना, 1/2, प्लस बीटा का मान कितना, 1/2, बी का मान कितना है -4, और ए का मान कितना 4। सॉल्व कर लेते हैं, इसका लासा लेके हल करेंगे तो ये 2 हो गया, 1 + 1 बराबर, इसको कोष्ठ खोल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, तो ये हो गया हमारा 2/2 बराबर 4/4। काट देंगे, कितना आ गया 1 बराबर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अब हमको क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1, एल्फा की 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, गुणा कर लेंगे 1/4 बराबर 1/4, तो ये बराबर आ गया। तो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करें, और आप हमारे साथ पेन कॉपी लेकर बैठा करें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करें। जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स या बुक चाहिए हो वो प्ले स्टोर में जाकर साहित्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जो आपके लिए फ्री है। अब क्वेश्चन आता है अगला, जो पहले की थर्ड पार्ट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 6x² - 3 - 7x। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था आपको इनका क्रम सेम रखना है। कैसा, या तो आरोही क्रम में रखने या अवरोही क्रम में। तो हम कर लेते हैं, इनका क्रम चेंज कर लेते हैं। क्या हो गया, 6x² - 7x - 3, ये क्रम चेंज हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको समीकरण बनाना है। तो समीकरण बना लेते हैं, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो फिर वही काम करना है, ऐसा क्या करेंगे, इसके गुणांक और अचर पद गुणा करेंगे। 6 तिहाई 18, 18 मार्क कैसे बन सकता है, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, और इसके अलावा बनेगा नहीं, यानी कितने बनेंगे, इसकी संभावना है 3 है। और इन्हीं 3 जोड़ों में कोई एक जोड़ा लाना है। तो चिन्ह देखते हैं, यहाँ कैसा चिन्ह है, माइनस का, तो यानी घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो देखिए ये जोड़ा दूसरा वाला 9 और 2 का, 9 में अगर 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, बस इसी को लेते हैं। और हमने क्या बताया था, बीच वाले में अगर माइनस चिन्ह है तो बड़ी वाली माइनस आता है, छोटी वाली प्लस। क्यों, घटाने पर प्लस माइनस की संख्या घटती है। तो बस इसको लिख लेते हैं।
क्या करेंगे 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x, देखिए ये ले लिया ना बड़ा वाला, -3 बराबर 0। ठीक है, बस कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन आएगा 2x कॉमन आया, यहां से कितना बचेगा 3x और यहां पे बचेगा +1। अब यहां पर देखो साइन चेंज करना है यानी चिन्ह को, तो माइनस लेना है, माइनस कितना लेने 3, तो यहां हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। अब कोष्ट वाला कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आया 3x + 1, एक कोष्ट में आएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा 2x - का 3 बराबर 0। अब हमें शून्य का निकालना, क्या अलग अलग जीरो कर दें, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, तो एक शून्य हमारा ये निकल आया। दूसरा क्या शून्य का 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 और x बराबर 3/2, दूसरा शून्य हमारा ये निकल आया। तो पहला जो था हमारा शून्य निकालना ही निकल आया। उसके बाद हमें क्या करना था सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच के लिए हम a, b और c के मान को निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो तुलना करेंगे 6x² - 7x - 3 बराबर 0, किससे तुलना करेंगे ax² + bx + c से। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 6 और b बराबर -7 और c बराबर -3। सत्यता की जांच लिखते हैं, क्या करना है सत्यता की जांच। इसके लिए क्या करना है हमें शून्यकों का योगफल, योगफल ये क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा बराबर c/a, और ये हमने बताया हुआ है, ये हमारा अल्फा का मान लेते हैं, ये बीटा का मान, बस वैल्यू लगा देते हैं। तो कितना हमारा अल्फा का मान कितना है -1/3 प्लस 3/2 बीटा की वैल्यू है बराबर बी की वैल्यू कितनी है हमारी -7 है बटे a की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे, 3 दूनी 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये -2 और प्लस 3 × 9 बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, तो यहाँ घटा दें कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब शून्य को गुणनफल और कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है हमारा अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 बराबर c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो इससे काट देते हैं, कितना आ गया -1/2 बराबर इससे काटेंगे तो -1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा सत्यता की जांच होगी। तो आज के लिए वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल लेकर, प्रश्नावली 2B के नेक्स्ट सवाल लेकर।